चैनल वंस अगेन। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के नोट्स को, ठीक है, जो आपको पढ़ने चाहिए। देखो, नोट्स हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें टॉपिक याद होनी चाहिए। आप पढ़ते बहुत हो बात अलग है, पर लेकिन आपको याद कितना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको टॉपिक याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँगी 42 अमेंडमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, 44 अमेंडमेंट में कौन कौन से पार्ट आते हैं। जब हम क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं विजिंग टेस्ट सीरीज के, तो टेस्ट नंबर 1 हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अगर आपको नॉलेज, अगर आपको याद होंगे टॉपिक, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? मेन्यू में क्लिक करोगे, पहला पार्ट हमारे यूपीएससी पीसेस का है, आप इस पर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर दिखेंगे, आपको पहला दिखेगा पार्ट आपको यूपीएससी पीसेस प्री एग्जाम। इस पर आप क्लिक करो तो उसमें चैप्टर वाइज दिए हैं नोट्स। पहला है पॉलिटी का, दूसरा है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अभी कुछ नोट्स आ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी के अभी मैंने नोट्स डाले हैं 2, ठीक है। पहले नोट डाले मैंने सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड टैक्सोनॉमी, हेरिडिटरी। तो अभी नोट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, पर लेकिन जो मैं नोट्स डाल चुका हूँ वो हमारे पॉलिटी के। तो पॉलिटी के अंदर पहला मैंने एक डाला था, इसके अंदर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो पॉलिटी में जो क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से रिगार्डिंग ओनली 1990 से 2018 तक, 1990 से लेकर 2018 तक जो क्वेश्चन पेपर में आए वो सारे मैंने दी नहीं है। अगर आप चाहो तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो, बहुत अच्छी PDF है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आगे ईयर भी लिखे हुए हैं। उठाओ, इनको याद करना शुरू करो, क्वेश्चन करना शुरू करो, कम से कम इन्हें याद तो कर लो। हमें 3 चीज़ याद करनी है। एक हमें बेसिक नोट्स, लास्ट ईयर क्वेश्चन दूसरे, तीसरा टेस्ट सीरीज। तो बेसिक नोट्स हमारे पास ये हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने शुरू किया, हमने यहाँ पर 7 चैप्टर तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 8 चैप्टर तक, बेसिकली 9 चैप्टर में हम काम कर रहे हैं। नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो नोट्स बड़े नीट एंड क्रिस्टल है, छोटे छोटे नोट्स हैं। आपको ये याद होने चाहिए बिल्कुल अप टू डेट, एकदम दिमाग के अंदर। ये नहीं है कि आपने याद कर लिया और आपको याद है ही नहीं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो फंडामेंटल राइट्स हमें पता ही है। पहली बात, मैं इसमें यहाँ पर शॉर्ट डिस्कशन करता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा USA से लिया गया है। पार्ट नंबर 3 में आता है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। इसको मेगना कार्टा भी कह रहा है, ये लार्ज है। और दूसरी बात है, ये हर तरह के सेक्शंस को जितने प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो जस्टिफाई करते हैं। तो हमसे कहते हैं कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत बड़ा है और लार्ज है, लेंथी है। दूसरी बात ये है कि नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट नहीं करती फंडामेंटल राइट्स को। ये कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था विजन के अंदर, ठीक है। इन नेशनल इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं आर्टिकल नंबर 20 या 21 को छोड़ के। तो एक हमारे पास इक्वलिटी का आर्टिकल आता है 14 से लेकर 18 तक, याद करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 16 है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एक राइट टू फ्रीडम है, ये पेपर में बहुत आता है, याद कर लो, 19 से लेकर 22 तक है। तो ये सारे हैं हमारे पास। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये हमने कल क्वेश्चन करा था, आर्टिकल नंबर 23, 24 के बारे में डिस्कस किया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी हमने कल इस पर क्वेश्चन आया था विजन के अंदर, तो हमने वहाँ से क्वेश्चन किया था। आर्टिकल नंबर 26, 25, 26, 27, 28। एक हमारा एजुकेशन राइट है 29, 30, जो हमारे कल्चरल माइनॉरिटीज़ के लिए बेसिकली। और रेमिडीज़ की बात की थी, आर्टिकल नंबर 32, हर्बेस कॉर्पस और वारंटो, ये सब हमने कल पढ़ा था। इसको आप याद कर लीजिए। सारे तो नोट्स मैंने आपको दे दिए, ये आप याद करके छुट्टी करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।